कोणालाही या कारवाईच्या मध्ये येऊ दिलं जात नाहीये। जेही कारवाई थांबवण्याचा प्रयत्न करतात त्यांच्यावर बलाचा प्रयोग देखील केला जातो। आपण जर बघितलं यासमोर पोलीस काही लोकांना ताब्यात घेताना पाहायला मिळत आहेत। जे या ठिकाणी आलेले होते कारवाई थांबवण्यासाठी आलेले होते त्यांना या ठिकाणी पोलीस आता ताब्यात घेताना आपल्याला पाहायला मिळतात। धक्काबुक्की त्या ठिकाणी सुरू असलेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे। काही पक्षांचे पदाधिकारी असल्याची जी आहे ती माहिती मिळत आहे। मात्र या ठिकाणी स्थितीमध्ये हे या ठिकाणी आलेले होते। मात्र या सगळ्या जे तिथे आलेले सामाजिक कार्यकर्ते पक्षाचे कार्यकर्ते असतील त्यांना या ठिकाणावर आता पोलीस दूर करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। पुन्हा एकदा या ठिकाणी तणावाची स्थिती आपल्याला पाहायला मिळत आहे। मात्र मोठ्या प्रमाणात खरं तर हा परिसर बघितला तर सध्याची आपण म्हणजे अजूनही तणावाची स्थिती झालेली आहे। पोलीस असेल QRTच्या टीम असेल हे सगळेच जे आहेत ते आता ऍक्शन मोडमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। कोणालाही या कारवाईच्या मध्ये येऊ दिलं जात नाही होते। मात्र या सगळ्या जे तिथे आलेले सामाजिक कार्यकर्ते पक्षाचे कार्यकर्ते असतील त्यांना या ठिकाणावर आता पोलीस दूर करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। त्यामुळे आता पुन्हा एक कारवाई जी आहे ती सुरू झालेली आहे। या ठिकाणी अजूनही पोलीस कारवाई या ठिकाणी ती मागे ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहेत। जी देखिए, आज की जो हमारी डेमोलिशन ड्राइव है इसको एक ब्रॉडर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना बहुत जरूरी है। रेलवे सेफ्टी की हम बात करते हैं, क्रिटिकल कैपेसिटी अपग्रेडेशन की बात करते हैं और एक नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आज का ऑपरेशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। देखिए, ये आज का जो हमारी एक्टिविटी है इसकी नींव जो है वो 9 साल से ज्यादा पुरानी है। 2017 के दौरान 2017 से पहले रादर हमने PPA एक्ट के तहत इस तरह के एविक्शन करने की कोशिश की थी, सक्सेस भी मिला था। फाइनली 2017 के एंड में ये बात माननीय हाईकोर्ट में पहुंची। तब से लेके अब तक डिटेल्ड लीगल स्क्रूटिनी हुई, कई सुनवाई हुई और फाइनली सारे पक्षों को सुनने के बाद माननीय हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 यानी कि पिछले महीने के एंड में हमारे फेवर में माननीय हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। जजमेंट बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पेसिफिक है और बहुत स्ट्रिक्ट है। जजमेंट ये कहते हैं कि इमीडिएटली पश्चिम रेलवे को ये जो पूरे जितने भी अनऑथराइज स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे उनको हमें खाली करना है। जजमेंट के हिसाब से 100 हटमेंट हमें छोड़ना है, उसको हम नहीं डिमोलिश करेंगे। बाकी अप्रोक्सीमेटली 500 के करीब हटमेंट्स हैं जिसको हमें इमीडिएटली क्लियर करना है। फिलहाल इस आज जो पूरी टीम है हमारी 1000 से ज्यादा, चाहे वो सिटी पुलिस के 400 लोग हों, RPF GRP के और 400 लोग हों, रेलवे प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग के बाकी डिपार्टमेंट्स के 200 और लोग हों, कुल 1000 से ज्यादा लोग हैं। और ये आज का जो कार्रवाई है ऑलमोस्ट अगले 4 दिन में हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये पूरा का पूरा एरिया क्लियर करके सैनिटाइज कर देंगे और उसके बाद जो है एक्टिविटी और ये एक्शन जो है हमारा चलता रहेगा आगे भी। लेकिन इस लेवल का और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो हमें लगता है कि अगले 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एक बार जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, एरिया पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी प्लानिंग है रेलवे के कैपेसिटी को अपग्रेड करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करने की, वो पूरी एक्टिविटी हमारी चालू हो जाएगी। देखिए, हमें और आपको और हमारी जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह के हैंडफुल ऑफ
इलीगल इंक्रोचमेंट्स जो हैं, दे कैन नॉट होल्ड द एंटायर सिटी ऑफ मुंबई होस्टेज। अगर हमें पता है कि हम और ज्यादा ट्रेन चला सकते हैं, तो इस तरह की जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस पैदा करती है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो सपना है विकसित भारत का, उसमें एक सशक्त और एक डेवलप्ड और एक मॉडर्नाइज और एक ट्रांसफॉर्म्ड रेलवे, भारतीय रेल का एक अहम स्थान है। अभी कुछ महीने पहले माननीय रेल मंत्री जी ने हमें एक टारगेट दिया है कि पश्चिम रेलवे का जो मुंबई एरिया है, वहां से आने वाले सालों में 50 एक्स्ट्रा मेल एक्सप्रेस ट्रेन हमें चलानी है। ये बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऑलरेडी हम 50 ट्रेन चलाते हैं और आने वाले समय में इसको अगर हमें दुगना करना है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी जो कैपेसिटी है उसको हम बढ़ाएं, हमारी जो कैपेसिटी है उसको और ऑगमेंट करें। ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं कि जोगेश्वरी में हम नई टर्मिनल बना रहे हैं, वसई रोड में हमारी नई टर्मिनल बनेगी। हम जिस जगह पे खड़े हैं वो बांद्रा लोकल एरिया है, पास में ही बांद्रा टर्मिनस का हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का स्टेशन है। आने वाले समय में बांद्रा टर्मिनस का कंप्लीट रीडेवलपमेंट होगा और एलिवेटेड रोड्स रहेंगे और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स रहेंगी और ये पूरा जो एरिया है एक इंटीग्रेटेड रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स, सबर्बन और मेल एक्सप्रेस कोचिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित होगा, जहां एलिवेटेड रोड्स का इस्तेमाल करते हुए लोग आएंगे, अपने स्टेशन पर उतरेंगे और यहां से नंबर ऑफ ट्रेन्स जो है वो भी चलाने की जो है कैपेसिटी हमारी और बढ़ेगी। एक बार जब ये एरिया क्लियर होगा, यहाँ हम और रेलवे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जिससे ओवरऑल ना केवल मुंबई की जनता को बल्कि एक एक ट्रेन जब मुंबई एरिया से देश के कोने कोने में जाती है तो पूरे देश को इसका एक डायरेक्ट बेनिफिशियल और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कुछ नेता आके विरोध करते हैं, यहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, अलग अलग एंगल दिया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस मुद्दे पे मैं बहुत ही स्पेसिफिक चीज आपको बताना चाहूंगा। पहला, जो हमारे गणमान्य रेल यात्री हैं उनका बहुत सहयोग मिल रहा है हमें, क्योंकि ये दिखता है कि जैसे ही ये पूरा एरिया क्लियर होगा हम ज्यादा ट्रेनें चलाएंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे गणमान्य यात्रियों को पड़ेगा। तो सपोर्ट हमें बहुत मिल रहा है, यात्रियों का सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, सिटी पुलिस का, स्टेट गवर्नमेंट का, और एक कंसर्टेड और एक वेल प्लान्ड हमारी ये ऑपरेशन आज चल रही है। हम जो आज ये कार्य कर रहे हैं वो माननीय हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसी का पालन कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इस कार्य को करने में बाधा पहुंचाते हैं, हम और आप जानते हैं कि ये डायरेक्टली कोर्ट की अवमानना होगी। आपके द्वारा मैं सब तक ये एक मैसेज पहुंचाना चाहूंगा पश्चिम रेलवे की ओर से कि ये जो आज का हम कार्य कर रहे हैं वो माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन कर रहे हैं। इसको करने में अगर कोई भी बाधा पहुंचाते हैं वो डायरेक्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में आप बाधा नहीं पहुंचा सकते, अदरवाइज आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये एरिया में देखा जा रहा है, ये झुग्गी झोपड़ी की वजह से काफी ट्रैफिक रहती है, ईस्ट में लोग आने से अवॉइड करते हैं, इतनी भीड़ भड़कती है, इस पे क्या कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, ये एरिया जो है रेलवे रिलेटेड एक्टिविटी के लिए है। यहाँ जो अनऑथराइज इंक्रोचमेंट्स बन गए हैं, इसके कारण यहाँ एक एफिशिएंट जो है ट्रेन की प्लानिंग, रेल ऑपरेशंस की प्लानिंग और क्राउड की प्लानिंग हम नहीं कर पा रहे थे। थैंकफुली अब ये जजमेंट हमारे फेवर में आई है माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जब एक बार ये हम क्लियर कर लेंगे, आने वाले समय में आप देखेंगे ये पूरा का पूरा एरिया क्लियर हो जाएगा और यहाँ हम जो है हमारे पैसेंजर्स को बेनिफिट करने वाले और हमारे रेलवे ऑपरेशंस को और बेहतर करने वाले इनिशिएटिव्स आप देख पाएंगे। आखिरी सवाल ये, जिनको यहाँ से हटाया जा रहा है, कहीं कुछ शिफ्टिंग दी जा रही है कि कुछ नहीं, क्या? जैसा मैंने बताया, हम जो भी आज की कार्रवाई कर रहे हैं वो एज पर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो जो उस जजमेंट में हमें करना है एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। तो आपने कहा कि कुछ घर छोड़ेंगे यहाँ पे, बाकी सबको हटाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं कि 100 चिन्हित ऐसे हटमेंट्स हैं जिनको हमें छोड़ना है, उनको हम छोड़ रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट 500 हटमेंट्स हैं जिसको हम तोड़ रहे हैं।